हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज थोड़ी सी घर की उथल पुथल। तो जो सामान है ना, वो हमेशा जब तक मुझे एक तो महीने में डायरेक्शन चेंज ना दिखे ना, मेरा दिल नहीं मानता। तो पता नहीं क्यों मैं इधर से उधर कोई ना कोई शिफ्टिंग करती रहती हूँ। तो क्योंकि दिवाली आ रही है तो थोड़ी सी मुझे लुक चेंज चाहिए थी इस रूम की। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक जो मेरे पास कांच की टेबल है जिसमें पूजा वाली मूर्तियाँ वगैरह रखी थी, तो वो मैंने यहाँ पे हटा के और ये बड़ी वाली टेबल को अंदर कर दिया। इसका एक और बेनिफिट है कि ये जो छोटी वाली टेबल है ना, इस पे कनिष्क का हाथ बहुत जल्दी पहुँच जाता है, जिससे वो सारा सामान खुद ही इधर उधर कर देता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी बड़ी वाली टेबल लगाती हूँ, जिससे कि बाकी पूजा का सामान भी सेफ़ रहे। होता यही है कि अगर आपके घर में छोटा बच्चा है ना, तो बहुत से एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ों को ऊपर नीचे करना पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ तक जो चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उससे पहले ही हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि ऐसा क्या किया जाए कि इससे बचा सकें। तो ऐसा ही कुछ मैंने करा, क्योंकि इसका हाथ अब इतनी जल्दी पहुंच जाता है। तो कभी पूरा चंदन लेगा, अपने लगा लेगा, सारे भगवान जी पे इतना सारा गेर देगा, तो कभी दीपक को हाथ ना लगा दे। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना घर की थोड़ी सी शिफ्टिंग की जाए। इस तरह से शिफ्टिंग करने का एक और फ़ायदा ये होता है कि कोने कोने की सफाई हो जाती है, जहाँ तक हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता रेगुलर सफाई में, वहाँ की भी सफाई हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स दिवाली भी आ रही है, तो उस हिसाब से घर के कोनों की सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा दिस इज़ द राइट टाइम कि चलो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दिया जाए एक एक रूम को लेके। तो आज मैंने 2 रूम्स की सफाई कर दी थी। तो दूसरे रूम की अभी ढंग से नहीं हुई है। जो मेरी बुक शेल्फ़ है उसके ऊपर अभी क्लीनिंग बाकी है, उसके ऊपर अभी बहुत मिट्टी है, और इतनी मिट्टी आती कहाँ से मेरे को समझ नहीं आता। और अभी यहाँ पे कनिष्क भी सो के उठ गया था, तो उसने उठते ही अपना इधर उधर सामान गिराना, फैलाना, यहाँ बैठना, ये करना उसने शुरू कर दिया था। तो उसको मैंने एक जगह बिज़ी करा था, और उसको बिज़ी करने का मेरे पास सबसे बेस्ट तरीका होता है कि उसके हाथ में मैं पाउच, जो पेन का पाउच है, वो पकड़ा देती हूँ और एक कॉपी दे देती हूँ, बस वो बिज़ी रहता है। तो बस उसी के साथ साथ मुझे एडजस्ट कर कर के काम करना पड़ता है। बच्चे के साथ थोड़ा सा यही होता है कि बच्चा एडजस्ट करे ना करे, आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों में लगी हुई हूँ। गत्ते मैंने डाल दिए, और अब ये मंदिर वाले रूम की सफाई, जहाँ पे मेरा पूरा यूट्यूब का सेटअप भी है। तो इस रूम में सफाई मेरे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस रूम में स्पेस कम है और सामान ज़्यादा है। और बाहर वाले रूम में मैं ज़्यादा सामान नहीं रख सकती, क्योंकि वहाँ ट्यूशन्स पढ़ानी होती है, तो वहाँ मुझे स्पेस चाहिए, और बेड रखने के बाद ही फुल हो जाता है। तो इसलिए इस रूम की सफाई थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, चीज़ों को मैनेज करना। तो क्राफ्ट का जो सामान था, जो बॉक्सेस बाहर पड़े थे, वो अब भी फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, क्योंकि जब मैं क्राफ्ट करूँगी तब मैं निकाल लूँगी। और मुझे तो अब की बार बिल्कुल आसान नहीं लग रहा कि मैं कोई क्राफ्ट भी कर पाऊँगी या नहीं। सामान मैं ले आई हूँ, सब कुछ तैयारी है, लेकिन मेरी तबीयत तैयार नहीं है कुछ भी करने के लिए। देखती हूँ अगर अब कर पाई तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा मैं कुछ कुछ दिन में मैं बनाती रहती हूँ, तो उसी में मैं सामान इंक्लूड कर दूँगी। और नीचे का सारा काम ख़त्म करने के बाद, सारी शिफ्टिंग करने के बाद, अब मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि ये करवा चौथ से अगले दिन का व्लॉग है। तो एक रात पहले बहुत बारिश आई थी, और पूरी छत पे मिट्टी मिट्टी जमी हुई है। मतलब लिटरली वो इतना पानी भर गया था कि मिट्टी वहाँ पे बैठ के जम गई है अच्छे से। अब उसको साफ़ करना है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ थोड़ा आज गमलों की शिफ्टिंग की जाए, क्योंकि नीचे गमले बहुत रखे हैं। तो मैंने कुछ गमले अब जो है सामने रेलिंग पे शिफ्ट कर दिए। और इस तरह से गमलों की शिफ्टिंग करना भी आसान काम नहीं है, क्योंकि कुछ गमले तो काफ़ी पुराने हैं, इसलिए प्लास्टिक के हैं ना, तो वो टूट जाते हैं उठाते ही। तो यहाँ पे मैं मनी प्लांट की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा होगा आपने कि 3-4 मनी प्लांट मैंने एक साथ रखे थे, तो वो एक दूसरे में रूट पकड़ लेते हैं। जैसे ही बेल आगे को बढ़ेगी, दूसरे गमले में गई, तो वहाँ पे रूट पकड़ लेते हैं। तो उनकी रूट छुड़ाई, कटिंग करी, जो गल गए थे पत्ते उनको अलग करे, क्योंकि वो एक साथ बंच में रखे थे, तो कई सारे पत्ते ख़राब हो गए थे उसमें। तो वो सारी सफाई करी मनी प्लांट की, और इसके साथ कुछ गमले और थे, उनकी क्लीनिंग करी, कटिंग करी है, और काफ़ी गमले सेट करे रेलिंग्स पे। कुछ एसी की यूनिट्स के ऊपर रखे हैं, जिसे क्योंकि एसी अब चलना तो है नहीं, तो इसलिए मैंने उसके यूनिट्स पे कुछ छोटे छोटे गमले रख दिए हैं, बड़े नहीं रखे। और कुछ फ्रंट में, अब इससे क्या होता है, कुछ गमले अगर हम रेलिंग्स और ऊपर रख देते हैं तो नीचे काफ़ी स्पेस मिल जाता है। तो नीचे जो गमलों की डबल लाइन चल रही होती है कोनों कोनों पे, तो वो सिंगल लाइन में आ जाता है, जिससे कि सफाई आसानी से हो जाती है।
अब लेट्स सी, मैं बहुत जल्दी ट्राई कर रही हूँ कि इनके लोहे के रैक्स बनवा लूँ जो 2 सीढ़ी वाले होते हैं। तो डबल सीढ़ी वाले रैक अगर लग जाएंगे तो गमले उस पर सेट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट छत की सफाई ईजी हो जाएगी। वरना मेरे लिए छत साफ़ करना इज़ अ सबसे डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि सारे गमले हटा हटा के साफ़ करना पड़ता है। और गमले भी कम नहीं है, कम से कम 100-150 गमले हैं ये, और इतने सारे गमलों की क्लीनिंग करना। तो मैं वीक में एक दिन सेलेक्ट करती हूँ जिस दिन मैं सारी छत की सफाई करती हूँ, एक एक गमले हटा के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और ये तो मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ गया। तो यहाँ पे जब भी मैं छत की सफाई करती हूँ, कनिष्क को हमेशा ऊपर ले आती हूँ। तो चलिए, सर्दियों में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है बच्चे को साथ लाना, क्योंकि अगर मैं यहाँ पानी से सफाई कर रही हूँ तो वो भी साथ में गीला होता है, तो बस यही डर रहता है। और छत की पूरी सफाई हो चुकी है, छत है एकदम नीट एंड क्लीन। तो दिवाली से पहले बस एक बार और अच्छे से सफाई करूँगी एंड इट विल बी डन। तो बहुत मेहनत लगी आज, बहुत मिट्टी जमी हुई थी कोने कोने में, बारिश ने इतना काम ख़राब कर दिया आज। यहाँ पे रूम पूरा सेट हो चुका है। तो जो बड़ी वाली टेबल थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, जिससे कि मेरा यूट्यूब का जो सेटअप है वो सही हो गया है। इस पे स्पेस ज़्यादा है, ये थोड़ी चौड़ी है, और चेयर वेयर लग के सब सेट है। माइक यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, और ये थोड़ा सा लूज़ हो गया है, मुझे भी नहीं पता अब इसको कैसे सेट करूँ, तो ये मैं बाद में करूँगी। और यहाँ मेरा मतलब यहाँ काफ़ी अच्छा मुझे लगा इस टेबल के साथ में, और छोटी वाली टेबल मैंने यहाँ पे सेट कर दी है मंदिर में। अब जो कील वील लग के ना, वो सारी फ़ोटो फ्रेम भी सेट हो जाएंगी। क्राफ्ट का सामान जो है ना, नीचे यहाँ पे कोने में सेट कर दिया। अभी जब ज़रूरत होगी तब मैं निकालूंगी, अभी वो यहीं पे रहेगा। और जो कांच वाली टेबल थी वो यहाँ पे आ गई, कनिष्क के टॉयज़ यहाँ पे आ गए, यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे इधर अच्छे से सेट हो गई हैं। और यहाँ पे मैंने डबल गद्दे बिछा दिए, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो ट्यूशन के बच्चे भी बैठते हैं तो ठंड लगती है, तो गद्दे बिछा दिए यहाँ पे। और ये रेड वाला जो रैक था जो टेबल के ऊपर रखा था वो मैंने यहाँ रख दिया। इसमें सारा सामान जो अंदर मंदिर वाले रूम में था वो सारा सेट हो गया। तो शाम को हम तीनों आए थे। वीकली मार्केट जो लगती है मंडे एंड थर्सडे, 2 दिन मार्केट लगती है यहाँ पे। तो ये मंडे मार्केट है, और यहाँ से चलिए हमने सोचा कि कुछ सब्जी वब्जी फटाफट ली जाए, क्योंकि बहुत टाइम से सब्जी नहीं थी और ज़्यादातर कंट्री डिलाइट से मंगा लेते थे। तो मैंने कहा नहीं, अब की बार चलते हैं और कुछ वेराइटीज़ ली जाए ज़रा सब्जियों की। ऑनलाइन सब्जियां अच्छी मिलती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह से वीकली मार्केट में आके आपको वैरायटीज़ ज़्यादा मिल जाती है, और आप अपनी पसंद से चीज़ें देख लेते हो कि आपको कितना चाहिए, क्या चाहिए। तो वो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी बेटर लगती है। तो फाइनली मुझे मार्केट में गाजर दिखाई दी। मैंने कहा गाजर मुझे लेनी है, क्योंकि इतना मन कर रहा है आलू गाजर की सब्ज़ी बना के खाने का। और यहाँ पे शक्करकंदी मिल गई। तो शक्करकंदी ना, जब भी आप खाएं तो उसको बॉईल करके और लहसुन और धनिए की चटनी के साथ खा के देखिए, इतनी यम्मी लगती है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे तिक्कर कन्नू को बलून्स। बच्चों के साथ अगर आप मार्केट आ रहे हैं और वो बलून्स ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसको बलून चाहिए था, तो उसको हमने यहाँ पे बलून दिखाया। और ये वो गैस वाले बलून्स होते हैं ना, तो इसके हाथ पे बांध देते हैं अंकल, तो उसको लेके ये 2-3 घंटे अपना लगा रहता है। तो मैंने कहा चलो इसको बलून दिखा दो, तो ये बिज़ी रहेगा, तो मार्केट में भी परेशान नहीं करेगा। तो उसके साथ ये खेल रहा था। और इसका मास्क लगाने का ऐसा है कि कभी मास्क लगाता है, कभी नहीं लगाता, तो इसकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। और बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम कनिष्क के लिए कुछ गर्म पजामियाँ देख रहे थे, जो लोअर्स होते हैं छोटे वाले।
इनकी क्वालिटी इतनी भी मतलब अच्छी नहीं होती है, लेकिन ख़राब भी नहीं होती है। अगर बच्चा पहने तो अपना 2 सीज़न तो आराम से निकाल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी 150 के 2 थे ये, तो कॉस्ट भी बहुत सस्ती थी। यहाँ पे मैं मसाला बनवा रही थी। ये अंकल ना यहाँ पे मार्केट में बैठते हैं, ये एक मसाला बना के देते हैं जो मतलब इट्स लाइक अ सब्जी मसाला, और A1 मसाला बनाते हैं। वीकली मार्केट में आप जाओ और छोले भटूरे ना खाओ तो आपका मार्केट में जाना बेकार है। मतलब हर बार नहीं, लेकिन कभी कभी चलता है। और छोलों का तीखापन कम करने के लिए हम इंजॉय करेंगे जलेबी, और आप भी इंजॉय करिएगा गर्मा गर्म जलेबी। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं डालती हूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। टिल देन गुड बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।